हेलो दोस्तों, नमस्कार और स्वागत है आपका डिप्लोमैप पर। आज हम बात करेंगे शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एससीओ की लेटेस्ट मीटिंग के बारे में जो चाइना में हुई और ये इंडिया के लिए क्यों इम्पोर्टेंट है, क्या की टेकअवेज रहे हैं और हम फ्यूचर में क्या स्टेप्स ले सकते हैं। सो चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहले समझते हैं कि एससीओ है क्या। एससीओ यानी कि शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन एक यूरेशियन पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सिक्योरिटी ग्रुपिंग है। इसका फॉर्मेशन 15 जून 2001 को शंघाई में हुआ था। इनिशियली इसका नाम शंघाई 5 था। मेंबर्स थे चाइना, रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और तजिकिस्तान। बाद में उज़्बेकिस्तान 2001 में ज्वाइन हुआ और तब इसका नाम एससीओ बन गया। आज के टाइम पर एससीओ का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। टोटल 26 कंट्रीज़ हैं, जिसमें से 10 मेंबर स्टेट्स हैं, 2 ऑब्जर्वर स्टेट्स हैं और 14 डायलॉग पार्टनर्स हैं। और दोस्तों, इंडिया ने एससीओ को 2017 में ज्वाइन किया था एज अ फुल मेंबर। एससीओ दुनिया की जीडीपी का 30% और ग्लोबल पॉपुलेशन का 40% कवर करता है। मतलब ये ग्रुपिंग बहुत पावरफुल है। चलिए अब बात करते हैं कि एससीओ समिट 2025 में हुआ क्या और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों था। इस बार की मीटिंग तियानजिन चाइना में हुई। एजेंडा सिंपल था लेकिन इम्पैक्टफुल। बात हुई रीजनल सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, एनर्जी कॉपरेशन और इकोनॉमिक पार्टनरशिप्स पर। अब आप सोच रहे होंगे इंडिया के लिए ये समिट इम्पोर्टेंट क्यों है। देखिए, इंडिया के लिए ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी अपनी फॉरेन पॉलिसी को शोकेस करने की। एससीओ एक ऐसी जगह है जहां हम चाइना, रशिया जैसे रीजनल जाइंट्स के साथ एक ही टेबल पर बैठकर बात करते हैं। और इस बार एक हाईलाइट था पीएम मोदी और शी जिनपिंग का स्टेटमेंट, इंडिया और चाइना पार्टनर्स हैं, राइवल्स नहीं। ओके, तो अब आप सोच रहे होंगे इंडिया के लिए इस एससीओ समिट में क्या क्या टेक अवेज रहे। मैं आपको 5 डिटेल पॉइंट में समझाने की कोशिश करता हूँ। नंबर 1, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी। इंडिया ने एससीओ फोरम पर फिर से क्लियर कर दिया कि हम अपनी फॉरेन पॉलिसी किसी के प्रेशर में नहीं बनाते। चाहे यूएस चाइना राइवलरी हो या यूक्रेन वॉर, इंडिया का स्टैंड क्लियर है, नेशनल इंटरेस्ट फर्स्ट। इस समिट में भी इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट अप्रोच को मेंटेन किया, जो हमारे स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी की बैकबोन है। पॉइंट नंबर 2, इंडिया चाइना इक्वेशन, पार्टनर्स नॉट राइवल्स। अब सबसे बड़ी हेडलाइन थी पीएम मोदी और शी जिनपिंग का स्टेटमेंट। दोनों कंट्रीज के रिलेशन रिसेंट ईयर्स में टेंशन में रहे, जैसे कि गलवान क्लैश, बॉर्डर स्टैंड ऑफ और ट्रेड इम्बैलेंस। लेकिन इस एससीओ प्लेटफॉर्म पर दोनों ने एक पॉजिटिव टोन सेट किया। इसका मतलब ये नहीं कि सारी प्रॉब्लम्स खत्म हो गई, लेकिन डायलॉग का रास्ता अभी भी ओपन है। और ये इंडिया के लिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि एससीओ चाइना के इन्फ्लुएंस वाला ब्लॉक है। पॉइंट नंबर 3, जीरो टॉलरेंस ऑन टेररिज्म। इंडिया ने एक स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया कि टेररिज्म पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। इंडिया ने क्लियरली कहा डबल स्टैंडर्ड्स खत्म करो। The Indian leader underlined that New Delhi will not accept any double standards on terrorism. पॉइंट नंबर 4, कनेक्टिविटी एंड ट्रेड। $99 बिलियन का ट्रेड गैप। मतलब हम इंपोर्ट करते हैं ज़्यादा और एक्सपोर्ट करते हैं कम। इस समिट में इंडिया ने ये बात उठाई कि कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स जैसे चाबहार पोर्ट जो इंडिया ईरान लिंक है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर जो सेंट्रल एशिया और रशिया तक इंडिया को कनेक्ट करेगा, इन प्रोजेक्ट्स को फास्ट ट्रैक करना ज़रूरी है ताकि हम अपने गुड्स को यूरेशियन मार्केट तक एफिशिएंटली भेज सकें। पॉइंट नंबर 5, एनर्जी एंड कल्चरल डिप्लोमेसी। सेंट्रल एशिया एससीओ का दिल है और ये रीजन एनर्जी रिच है, जैसे ऑयल, गैस, यूरेनियम। इंडिया के लिए ये गोल्डन चांस है एनर्जी डील्स को सिक्योर करने का, क्योंकि फ्यूचर एनर्जी ट्रांजिशंस में सेंट्रल एशिया का ह्यूज रोल रहेगा। इंडिया ने कल्चरल डिप्लोमेसी पर भी फोकस किया, जैसे एससीओ फिल्म फेस्टिवल, योगा इवेंट्स एंड एजुकेशन पार्टनरशिप्स। इसका पर्पस सिंपल है, एससीओ रीजन में इंडिया का सॉफ्ट पावर को स्ट्रॉन्ग करना। अब ये 5 पॉइंट्स सिर्फ हेडलाइंस नहीं है, इनके पीछे इंडिया का एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटजी है। बात करते हैं अब एक्शन प्लान की। अब आप सोच रहे होंगे ठीक है, समिट हो गया, लेकिन आगे इंडिया को क्या करना चाहिए। देखिए दोस्तों, बातें करना इजी है लेकिन एग्जीक्यूशन ज़रूरी है। मेरे हिसाब से कुछ क्लियर एक्शन पॉइंट्स हैं। ट्रेड एंड टैरिफ, $99 बिलियन का गैप को कम करना होगा। चाइना के साथ ट्रेड इम्बैलेंस को टैकल करना। अभी हम इंपोर्ट करते हैं चाइनीज़ इलेक्ट्रॉनिक्स, फार्मा इंग्रेडिएंट्स, मशीनरी और एक्सपोर्ट बहुत कम। इंडिया को मेक इन इंडिया को और एग्रेसिव करना होगा, सप्लाई चेन्स डाइवर्सिफाई करनी होंगी और टैरिफ पॉलिसी स्मार्टली डिज़ाइन करनी होंगी। कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स, चाबहार और आईएनएसटीसी को फास्ट ट्रैक करना। सिक्योरिटी कॉरपोरेशन,
एनर्जी सिक्योरिटी, सेंट्रल एशिया से डील्स को लॉक करना। इंडिया को मल्टी लेयर कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहिए कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान जैसी कंट्रीज के साथ, ताकि एनर्जी क्राइसिस का रिस्क कम हो। सॉफ्ट पावर एंड कल्चरल डिप्लोमेसी, इमेज को स्ट्रॉन्ग करना। ये छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं, लेकिन जियोपॉलिटिक्स में सॉफ्ट पावर एक साइलेंट वेपन है। हॉलीवुड का एग्जाम्पल हम सभी ने देखा है। अब एक बड़ा सवाल, क्या इंडिया चाइना पर ट्रस्ट कर सकता है? सच कहूँ तो ट्रस्ट करना ईजी नहीं है, क्योंकि गलवान क्लैश अभी भी याद है। बॉर्डर स्टैंड ऑफ पूरा रिजॉल्व नहीं हुआ, ट्रेड इम्बैलेंस एक्सट्रीम है। तो फिर एससीओ में साथ क्यों बैठे हैं? क्योंकि जियोपॉलिटिक्स ट्रस्ट से नहीं, इंटरेस्ट से चलती है। और कुछ रीजंस हैं जहां लिमिटेड ट्रस्ट पॉसिबल है, जैसे कि म्यूचुअल डिपेंडेंस। इंडिया और चाइना दोनों ही बड़े इकोनॉमीज हैं। अगर दोनों एक दूसरे से कंप्लीटली ब्रेक करते हैं तो दोनों को डैमेज होता है। मल्टीलैटरल प्रेशर, एससीओ जैसे फोरम्स में चाइना को अपनी इमेज मेंटेन करनी होती है, वो ओपनली हॉस्टिलिटी शो नहीं कर सकता। कॉमन गोल्स, टेररिज्म कंट्रोल, सेंट्रल एशिया स्टेबिलिटी, ट्रेड रूट सेफ रखना, ये दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। लेकिन हाँ, ब्लाइंड ट्रस्ट गलती होगी। इंडिया को कॉशियस ऑप्टिमिज्म अडॉप्ट करना होगा, मतलब एंगेज करो लेकिन अपने इंटरेस्ट को सिक्योर करके। सो गाइस, ये था एससीओ समिट का डिटेल्ड एनालिसिस इंडिया के पर्सपेक्टिव से। अब आपको क्या लगता है, इंडिया को एससीओ में अपनी पोजीशन और स्ट्रॉन्ग करनी चाहिए? कमेंट सेक्शन में बताओ। वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और डिप्लोमैप को सब्सक्राइब करना ना भूलो। धन्यवाद।